कानपुर के दुर्दांत अपराधी विकास दुबे को आज उज्जैन में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी के हर पहलू पर हम स्पेशल रिपोर्ट अब आपको दिखाएंगे। सबसे पहले सुनिए उसका कबूलनामा। उसने पुलिस के सामने दिल दहला देने वाली सच्चाइयां कबूल की हैं। दो जुलाई की रात कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों को शहीद करने वाला विकास दुबे अब पुलिस की गिरफ्त में है। 2 जुलाई की रात के कांड को उसने कैसे अंजाम दिया था, इसका खुलासा उसने पुलिस के सामने किया है। उसका कबूलनामा सुनकर आप भी सिहर जाएंगे। उसने तो शहीद पुलिस वालों की लाशों को जलाने की भी साजिश रच ली थी। विकास दुबे ने कबूल किया कि शूटआउट के बाद घर के बगल में कुएं के पास 5 पुलिस वालों की लाशों को एक के ऊपर एक रखा गया था। योजना लाशों में आग लगाने की थी ताकि सारे सबूत आग में जलकर नष्ट हो जाए। आग लगाने के लिए घर में गैलनों में तेल रखा गया था। काले रंग के एक 50 लीटर के गैलन में तेल भरा था, लेकिन लाशें इकट्ठा करने के बाद उसे जलाने का मौका नहीं मिला और वो फरार हो गया। बिकरू गांव में हुए शूटआउट में शहीद हुए सीओ देवेंद्र मिश्रा के बारे में विकास दुबे ने कबूल किया है कि उनसे उसकी पुरानी खुन्नस थी। अपने कबूलनामे में विकास दुबे ने कहा, सीओ देवेंद्र मिश्र से मेरी नहीं बनती थी। कई बार वो मुझे देख लेने की धमकी दे चुके थे। पहले भी बहस हो चुकी थी। विनय तिवारी ने भी बताया था कि सीओ तुम्हारे खिलाफ है, लिहाजा मुझे सीओ पर गुस्सा था। सीओ को सामने के मकान में मारा गया था। मैंने नहीं मारा सीओ को, लेकिन मेरे साथ के आदमियों ने दूसरी तरफ के अहाते से कूदकर मामा के मकान के आंगन में मारा था। सीओ के पैर पर भी वार किया था, क्योंकि वो बोलते थे कि विकास का एक पैर गड़बड़ है, दूसरा भी सही कर दूंगा। सीओ का गला नहीं काटा था, गोली पास से सिर में मारी गई थी, इसलिए आधा चेहरा फट गया था। सुना आपने किस निर्दयता से विकास दुबे और उसके गुर्गों ने सीओ देवेंद्र मिश्रा को शहीद किया था, उनके शव को शत-विशत किया था। विकास दुबे ने यह भी बताया कि किस तरह वो घटना के बाद गांव से भागा, कैसे उसे पुलिस के पहुंचने को लेकर गफलत हुई। विकास दुबे ने बताया कि उसने अपने सभी साथियों को अलग अलग भागने के लिए कहा था। विकास को सूचना मिली थी कि पुलिस सुबह आएगी, लेकिन पुलिस रात में ही रेड करने आ गई। घटना के अगले दिन मारा गया विकास का मामा जेसीबी मशीन का इंचार्ज था, लेकिन वो जेसीबी नहीं चला रहा था। रात में राजू नाम के एक साथी ने जेसीबी मशीन को बीच सड़क में पार्क कर दिया था। मामा को अगले दिन पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। विकास दुबे ने कहा कि चौबेपुर थाना ही नहीं, दूसरे थानों में भी उसके मददगार थे, जो तमाम मामलों में उसकी मदद करते थे। लॉकडाउन के दौरान चौबेपुर थाने के तमाम पुलिस वालों का उसने बहुत ख्याल रखा, सबको खाना पीना खिलाना और दूसरी मदद भी करता रहा। विकास दुबे ने पूछताछ में अपने रहस्य लोग के बारे में भी कबूल किया। उसने पूछताछ में बताया, मेरे पास क्रूड बम भी थे जो सामने के घर में रखे थे। पुलिस पर हमले के दौरान बम का भी इस्तेमाल किया गया, बाद में गोलियां चलाई गई। विकास दुबे ने कबूल किया कि उज्जैन तक पहुंचने में उसके एक दोस्त ने मदद की, जो शराब कंपनी का मैनेजर है। उसी ने उसे उज्जैन बुलाया और मदद की। पुलिस ने शराब कंपनी के मैनेजर आनंद तिवारी को हिरासत में लिया है। शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। ये कबूलनामा बताता है कि पुलिस वालों के साथ विकास दुबे ने उस रात क्या किया था। विकास दुबे की लोकेशन बीते दिन फरीदाबाद में मिली थी और आज सुबह वो उज्जैन के महाकाल मंदिर में पहुंच गया। पुलिस की गिरफ्त में पहुंचा तो चीखने लगा, मैं विकास दुबे कानपुर वाला, बार बार चीख रहा था। जिस तरह से उसकी गिरफ्तारी हुई उस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष के साथ साथ शहीदों के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि यह गिरफ्तारी नहीं, सरेंडर है, जिसमें बड़े सफेद पोशों का हाथ हो सकता है। कभी सुनी थी किसी अपराधी की ऐसी पुकार?
कभी किसी अपराधी को चीख चीख कर अपना नाम बताते आपने देखा था? 6 दिनों से यूपी के 40 थानों की पुलिस जिसकी तलाश में चप्पा चप्पा छान रही थी, जिसके सिर पर 50 लाख रुपए का इनाम था, वो विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास से पकड़ा गया। पुलिस की पकड़ में चीख चीख कर अपनी पहचान बता रहा था। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। आवाज नहीं। चंद पुलिस वालों की पकड़ में फंसे विकास दुबे को देखिए, पुलिस ने उसे चूहे की तरह दबोच रखा है। वो अपना नाम लेकर चिल्ला रहा है। पीछे से एक पुलिसकर्मी उसे चांटा रसीद करते हुए चुप रहने की धमकी दे रहा है। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। आवाज नहीं। पुलिस उसे यूपी में तलाश कर रही थी। कल विकास दुबे की लोकेशन फरीदाबाद में मिली थी, लेकिन आज वो यूपी पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए पकड़ा गया उज्जैन में। मध्य प्रदेश सरकार ने विकास दुबे की गिरफ्तारी की वाहवाही लूटी। मध्य प्रदेश की हमारी जाबाज पुलिस है। ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। विकास दुबे ने पिछले गुरुवार की रात कानपुर के बिकरू गांव में एक सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर डाली थी। उसके बाद से ही वो फरार था। 6 दिन बाद विकास यूपी से बाहर मध्य प्रदेश में पकड़ा गया तो यूपी पुलिस की किरकिरी हो गई, क्योंकि ये गिरफ्तारी कम, विकास का सरेंडर ज्यादा नजर आ रहा था। इस संबंध में यहाँ से बिना पूरे तथ्यों को जाने कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, और हमारी टीम वहाँ जो एक प्रोसेस है उसके तहत जाएगी और कानूनी तरीके से हम उसको प्राप्त करेंगे और आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह विकास दुबे यूपी पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर मध्य प्रदेश पहुंच गया, जिस तरह उसकी गिरफ्तारी हुई, उस पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। पहला सवाल तो यही कि ये विकास दुबे की गिरफ्तारी है या फिर सरेंडर। विकास की इस तरह की गिरफ्तारी के पीछे कोई मास्टरमाइंड काम कर रहा था? क्या विकास के किसी बिग बॉस ने बनाई इस गिरफ्तारी की योजना? क्या विकास की गिरफ्तारी में बड़े स्तर पर मिलीभगत हुई है? यूपी पुलिस बहुत अलर्ट थी तो विकास दुबे ने यूपी बॉर्डर पार कैसे कर लिया? और मध्य प्रदेश पुलिस में अगर सिंघम की भरमार है तो उसे बॉर्डर पर ही क्यों नहीं दबोच लिया? किसके संरक्षण में विकास दुबे उज्जैन तक पहुंच गया? सवाल ये उठ रहे हैं कि कहीं ये यूपी पुलिस के एनकाउंटर से बचने के लिए प्रायोजित सरेंडर तो नहीं? इसकी न्यायिक जांच होना चाहिए। बहुत बड़ा रैकेट है और बहुत बड़े अपराधी है ये व्यक्ति, और ये इसका जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क जबरदस्त है। इतनी बड़ी घटना करने के बाद भी पकड़ाया नहीं गया है, सरेंडर हुआ है। उसके एक आदमी के गिरफ्त में आ जाने से पूरा तंत्र सही नहीं हो गया है। इन सब चीज़ों में बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा होगा और अभी भी होगा जो उसको बचने में सहायता दे रहे थे। तो आवश्यकता इस बात की है कि तत्परता से उसकी खोजबीन की जाए। वो अपना सरेंडर उसने किया है और उसको पुलिस ने नहीं पकड़ा है, और सबसे बड़ी बात जो जांच करवा रहे उसमें ही शामिल है कोई, उसने मंदिर में सरेंडर किया है और मंदिर उसको ऑलरेडी मालूम है कि मंदिर में मेरा एनकाउंटर नहीं होगा। 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा विकास दुबे फैसला ऑन स्पॉट के जोन से बाहर निकलकर तारीख पर तारीख वाले जोन में पहुंच गया है। उसकी गिरफ्तारी में उसका सुकून साफ नजर आ रहा है। यूपी पुलिस की नाकामी का वो चीख चीख कर ऐलान कर रहा। विकास दुबे एक नजीर है हिंदुस्तान में खाकी खादी और अपराध के गठजोड़ का। ये गठजोड़ कितना मजबूत है इसका अंदाजा आप इस तरह हुई गिरफ्तारी से लगा सकते हैं। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ और रवीश पाल सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें विकास दुबे की पत्नी को भी हिरासत में लिया गया है। पत्नी और बेटे को हिरासत में लिया गया है, ये जानकारी आ रही है। विकास दुबे की पत्नी और बेटे दोनों को हिरासत में लिया गया था। विकास दुबे की पत्नी पर दरअसल जानकारी ये आई थी कि क्या वो कहां पर
छिपता फिर रहा है विकास दुबे, ये सब कुछ जानती थी। और उसके नौकर को भी हिरासत में लिया गया है तमाम जानकारी इकट्ठा करने के लिए। जो लोग करीबी थे, परिवार के लोग, उन्हें हिरासत में ले रही है यूपी पुलिस। न सिर्फ पत्नी बेटे बल्कि घर में काम करने वाले को भी हिरासत में लिया जा रहा है। यूपी एसटीएफ ने एक तरफ विकास दुबे की कस्टडी ली है, उसे कानपुर ले जाया जा रहा है, दूसरी तरफ उसकी पत्नी और बेटे को भी हिरासत में लिया गया है और घर में काम करने वाले शख्स को भी हिरासत में लिया गया है। यूपी एसटीएफ अब पूछताछ और तफ्तीश को आगे ले जाएगी। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल आज दिन भर सामने खड़ा रहा, आखिर फरीदाबाद से इतने आराम से कैसे उज्जैन पहुंच गया विकास दुबे? सवाल अब शहीदों के घर वालों की चर्चा से आगे सियासत तक पहुंच गई है। कांग्रेस इस गिरफ्तारी की न्यायिक या फिर सीबीआई जांच की मांग कर रही है। सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि आखिर क्यों बुधवार की रात उज्जैन के कलेक्टर और एसपी अचानक महाकाल मंदिर पहुंचे थे। उज्जैन पुलिस की गिरफ्त में विकास दुबे कानपुर वाले की इन चीखों में खौफ है या फिर यूपी पुलिस के एनकाउंटर से बच निकलने की राहत? ये सवाल विपक्ष उठा रहा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा सीबीआई जांच की बात कर रही हैं, तो वहीं अखिलेश यादव विकास दुबे की कॉल डिटेल सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। कानपुर के क्रिमिनल विकास दुबे की गिरफ्तारी का तिलिस्म जरा समझिए। जो जानकारियां सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक सुबह करीब 8 बजे विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर में पहुंचा था। उसने फूल और प्रसाद वाले दुकानदार सुरेश से पर्ची कटाने की जगह पूछी। सुरेश को उस पर शक हुआ, उन्होंने सिक्योरिटी को इसकी जानकारी दी। इस बीच विकास 250 रुपए की पर्ची कटवाकर मंदिर के अंदर पहुंच चुका था। इसी बीच सिक्योरिटी गार्ड ने लोकल पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस मंदिर में पहुंची और विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया। जिस विकास दुबे को, उस दुर्दांत अपराधी को उत्तर प्रदेश पुलिस के हजारों जवान मिलकर ढूंढ रहे थे, आखिरकार कैसे वो महज 6 लोगों की एक जो टीम है उज्जैन में महाकाल मंदिर के सुरक्षा गार्ड्स की, उन्होंने किस तरीके से उसे पकड़ा, उसे दबोचा और पुलिस के हवाले किया, वो पूरी की पूरी टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप देखिए सामने महाकाल थाने के बाहर हम इस वक्त मौजूद है। ऐसा लगा मेरे को, मैंने इसको मैंने कहीं देखा है समाचार में, तो समाचार देखना था, मोबाइल में उसका फोटो निकाला, वो फोटो से पहचान करी मैंने। फिर मैंने घनश्याम मिश्रा जी को फोन लगाया, जो लोक आयुक्त में पुलिस वाले, उनको लगाया। फिर वो नहीं आया, तो फिर थोड़ी देर बाद वो आए, तो उनको आने के बाद में फिर मंदिर जो गार्ड है राहुल, उसको बोला मैंने। विकास दुबे की गिरफ्तारी की इस कहानी में भी थोड़ा झोल है। मंदिर के गार्ड का कहना है कि उसने शक होने के बाद विकास दुबे को रोका था, तो वो आनाकानी करने लगा। फिर उसने पुलिस को बुलाया। जबकि उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि विकास ने सिक्योरिटी को फर्जी आई कार्ड दिखाया, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो वो भागने लगा। उसने 250 रुपए की जो है पर्ची भी कटाई। तब तक इन लोगों को देख के थोड़ा यकीन हुआ कि वही है। फिर जब निर्गम द्वार पर जब वो बाहर लौट रहा था तो उससे पूछताछ करी गई। जब पूछताछ में उससे आईडी कार्ड मांगा गया तो उसने कोई आईडी कार्ड दूसरी दिखाई जो निश्चित रूप से उससे मेल नहीं खाती थी। उसके बाद वो हाथापाई करने लगा और तत्काल पुलिस को सूचना देकर उसको महाकाल मंदिर जो थाना है उसके द्वारा उसको तत्काल अरेस्ट कराया गया। सर, हमने जब आईडी प्रूफ मांगा उससे, वो इस टाइप से लग रहा था कि हमने आईडी प्रूफ मांगा उनसे कि आपका आईडी प्रूफ बताइए सर, तो उन्होंने कहा कि ये रहा। तो नवीन पाल नाम से उनकी आईडी निकली। फिर हमने पूछा आपकी उम्र कितनी है, तो उन्होंने कहा 27 साल। जब 50 साल का व्यक्ति 27 साल कैसे बोलेगा? फिर हमको शक हो गया। फिर हमने क्यूआरटी की टीम साथ में ही थी सब, तो हमने रोक लिया उनको। फिर सभी वरिष्ठ अधिकारियों को बुलवाया। आपके साथ धक्का मुक्की कैसे हुई? वो जब उसको बिठाने लगे तो बैठने को तैयार नहीं था, तो वो धक्का मुक्की कर रहा था। इनकी घड़ी भी गिर गई, सिक्योरिटी गार्ड जो हमारे साथ है टूट गई घड़ी भी। मध्य प्रदेश कांग्रेस विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सवालों की बारिश कर रही है। सवालों के साथ दलील ये भी कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कानपुर के बीजेपी प्रभारी भी रह चुके हैं। बुधवार की रात उज्जैन के कलेक्टर और एसपी महाकाल मंदिर पहुंचे थे। सवाल उठ रहे हैं कि कहीं विकास दुबे की गिरफ्तारी स्क्रिप्टेड तो नहीं थी। मध्य प्रदेश में अपराधियों को समर्पण करने का सबसे सुरक्षित स्थान दिखता है।
मैं मानता हूं कि कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश देख रहा है और उस पर भी मुख्यमंत्री वाहवाही लेने पे तुले हैं। उज्जैन में पकड़ा गया, मैंने देखा उनका ट्वीट, शर्म आती है मुझे कि अपराधियों ने अपने आप को सुरक्षित मध्य प्रदेश में महसूस कर रखा है। जो भी हो, सबसे बड़ा सवाल यही है कि 6 दिन बाद पुलिस को छकाने वाला, 8 पुलिसकर्मियों को शहीद करने वाला दुर्दांत अपराधी विकास दुबे जिंदा है और पुलिस की गिरफ्त में है। उसे मध्य प्रदेश की पुलिस ने पकड़ा है। यूपी पुलिस भी उससे पूछताछ करेगी तो क्या कुछ सफेद पोशों के चेहरे भी उजागर होंगे? संदीप कुलशेष के साथ रवीश पाल सिंह, उज्जैन, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में आपने पहले देखा था कि कैसे गैंगस्टर विकास दुबे आखिरकार उज्जैन में महाकाल के मंदिर में गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब आपको इसके पीछे की पूरी कहानी, इनसाइड स्टोरी बताते हैं। आखिर वो उज्जैन तक कैसे पहुंचा, कैसे उसके गुर्गों के एनकाउंटर होते रहे, लेकिन विकास दुबे बुलेट प्रूफ होकर घूमता रहा। यूपी पुलिस की 50 टीमों की आंखों में उसने धूल झोंक दी। आइए देखते हैं गैंगस्टर की गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी। कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। विकास दुबे और उसके गैंग ने यूपी पुलिस पर इतनी गोलियां बरसाई कि देश में एक नए गैंग की चर्चा बेहद जोर से शुरू हो गई। जी हां, गैंग्स ऑफ चौबेपुर। बिकरू गांव में बैठे गैंगस्टर विकास दुबे के गैंग ने 8 पुलिस वालों को गोलियों से भून डाला। अपराध की दुनिया में यह एक ऐसा अपराध था जो हाल फिलहाल में किसी गैंगस्टर ने नहीं किया। यूपी पुलिस की लाशों पर तांडव मचाकर दुबे फरार हो गया और ऐसा फरार हुआ कि 6 दिन तक उसे ढूंढते ढूंढते पुलिस के माथे का पसीना एड़ियों तक टपकने लगा। लेकिन विकास दुबे यूपी पुलिस के हाथ नहीं आया और 6 दिन बाद विकास दुबे जैसा चाहता था ठीक वैसे ही उसकी गिरफ्तारी हुई। तो आज हम आपको दिखाएंगे कैसे विकास दुबे ने इसकी पूरी प्लानिंग की और कैसे विकास दुबे यूपी पुलिस की गोलियों से बुलेट प्रूफ होकर घूमता रहा। यूपी पुलिस विकास दुबे के पीछे पीछे गोलियां बरसाती रही और एक के बाद उसके गुर्गों को मौत के घाट उतारती रही, लेकिन यूपी पुलिस की कोई गोली विकास दुबे के जिस्म को छूकर नहीं गुजरी। आज हम आपको दिखाएंगे कि विकास दुबे ने उज्जैन को ही क्यों चुना और कैसे वो यूपी पुलिस की 50 टीमों की आंखों में धूल झोंककर कानपुर से मध्य प्रदेश के उज्जैन तक पहुंच गया। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। तो आइए देखते हैं विकास दुबे के गिरफ्तार होने की इनसाइड स्टोरी। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीर 7 जुलाई की है। कहा जा रहा है कि इस तस्वीर में विकास दुबे ही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 7 जुलाई की शाम तक विकास दुबे फरीदाबाद और उसके आसपास ही था। फिर अगले 36 घंटे में वो उज्जैन कैसे पहुंच गया, किस रास्ते से गया, किस सवारी से पहुंचा, किसके साथ गया। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि पिछले 7 दिनों में विकास दुबे कहां-कहां गया और यूपी पुलिस को चकमा देता रहा। तो सुनिए, कानपुर में 8 पुलिस वालों का खून करने के बाद विकास दुबे खुद साइकिल चलाकर खेतों के रास्ते पास में ही कानपुर देहात के कस्बे शिवली में पहुंच गया। विकास दुबे के साथ उसका भतीजा और शार्प शूटर अमर दुबे और प्रभात कुमार उर्फ कार्तिकेय भी था। ये तीनों 2 दिन तक शिवली में छुपे रहे। विकास दुबे का दुस्साहस देखिए कि घटना के बाद वो फरार होने के बजाय पास के शिवली में 2 दिन तक रहा। इस दौरान उसकी मदद कई लोगों ने की। अब जांच में जरूरत इस बात की है कि उन मददगारों के बारे में पता किया जाए, क्योंकि जब तक ये पता नहीं चलता तब तक ये नहीं पता चल पाएगा कि आखिरकार विकास दुबे बना कैसे। इसके बाद प्रभात अलग निकल गया और अमर दुबे के साथ विकास दुबे भी बाइक पर शिवली से निकल गया, क्योंकि चप्पे चप्पे पर पुलिस विकास दुबे को खोज रही थी। तो अमर और विकास ने बाइक को रास्ते में ही कहीं छोड़ दिया और ट्रकों के जरिए अलग अलग शहर होते हुए विकास और अमर दुबे
कानपुर से हरियाणा के फरीदाबाद पहुंच गए। फरीदाबाद में पहले होटल में विकास दुबे ने छुपने का प्लान बनाया और जब वहां दाव नहीं लगा तो फरीदाबाद में अंकुर के घर को इन लोगों ने ठिकाना बनाया। लेकिन यहां विकास दुबे सीसीटीवी में आ गया। अब यूपी पुलिस कोई अगली चाल चलती उससे पहले ही विकास फरीदाबाद से भी निकल गया। इस बीच पुलिस ने यूपी के हमीरपुर में अमर दुबे का एनकाउंटर कर दिया। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक विकास दुबे मंगलवार रात को ही फरीदाबाद से निकल चुका था। इसके बाद वो सड़क के रास्ते उज्जैन पहुंचा। फरीदाबाद से उज्जैन पहुंचने के लिए उसने जो रास्ता चुना वो ये था। फरीदाबाद से वो गुरुग्राम गया, इसके बाद अलवर, जयपुर, कोटा, झालावाड़, फिर आगर मालवा पार कर उज्जैन पहुंचा। कहा जा रहा है कि ब्रेजा गाड़ी से विकास दुबे उज्जैन पहुंचा। उसका नंबर UP 32 KS 1104 है। नंबर प्लेट पर लाल अक्षरों में हाई कोर्ट लिखा है। यह गाड़ी उज्जैन के संजीवनी होटल के बाहर देवास गेट पर पार्क मिली। यहां से महाकाल मंदिर की दूरी ज्यादा नहीं है, लेकिन इस गाड़ी से जुड़े दो नाम सामने आए हैं, मनोज यादव और तेज यादव। मनोज और तेज का कहना है कि वो लखनऊ से यहां पहुंचे और वो भी बुधवार की रात। दोनों का कहना है कि वो महाकाल के दर्शन करने के लिए यहां आए थे। मनोज वकील है। अब सवाल ये है कि क्या इन्हीं दोनों ने विकास दुबे को उज्जैन पहुंचाया और क्या विकास उज्जैन में वकील मनोज यादव के जरिए अदालत में सरेंडर करने की प्लानिंग बना रहा था। संजीवनी होटल है यहाँ पर बस स्टैंड, वहाँ पर ये सामने खड़ी हुई थी गाड़ी। जब पता लगाया तो इसमें अपने मनोज यादव और तेज बहादुर यादव वकील हैं, ये लखनऊ से, ये श्योपुर में रुके हुए थे। श्योपुर के बाद यहाँ पर कल आए हैं। इनका प्लांटेशन का भी काम है, तो इनके द्वारा बताया गया हम कल यहाँ शाम को होटल में रुके थे। आज सुबह सब दर्शन करके वापस आए तो हमें पता लगा कि ये ऐसी स्थिति आई है। इनकी गाड़ी यहाँ लेके इसकी तस्दीक कर रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी इसका क्या आगे है ये है ना, वरिष्ठ अधिकारी जो आगे जाँच कर रहे हैं उनसे पता लगे। हालांकि वकील मनोज की पत्नी का कहना है कि उनके पति का विकास दुबे से कोई लेना देना नहीं है। ये गलत है, ये झूठ है, सारा झूठ है, ये सारा झूठ है, ये इसमें कुछ नहीं है, सच्चाई कोई नहीं है। सच्चाई नहीं है तो आखिर वो गाड़ी वहाँ कैसे मिली, वो कब गए थे? वो कल गए थे, दर्शन करने के लिए गए थे। इसके पहले वो काम से गए थे, एमपी ही गए थे, लेकिन वो श्योपुर गए थे और उसके बाद फिर कल उज्जैन गए थे दर्शन करने के लिए। बस उसके बाद घर आना था। तो ये क्या लॉयर हैं? कहा यह जा रहा है कि वो लॉयर हैं उनके और उनके साथ उनको बचाने के लिए। नहीं, वो गलत है, ये सब गलत है, ये सब गलत है। वो लॉयर एडवोकेट है लेकिन उसके लॉयर नहीं है। तो किसी तरीके से कोई कनेक्शन? जी नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन कोई नहीं है। बुधवार की रात विकास दुबे उज्जैन में ही था। उज्जैन में ही उसने रात गुजारी। हालांकि उज्जैन पुलिस के मुताबिक संजीवनी होटल में रजिस्टर पर दो ही लोगों के नाम हैं जो बुधवार की रात वहां ठहरे थे, मनोज यादव और तेज यादव। अब पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि विकास बुधवार की रात कहां ठहरा था। कानपुर से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ रवीश पाल सिंह, उज्जैन आज तक। अब सवाल है कि क्या गिरफ्तारी ही गैंगस्टर विकास दुबे की जीत है? इस पर विकास दुबे की मां क्या कह रही है वो भी आपको सुनाएंगे। तो इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पिछले 7 दिनों में गैंग्स ऑफ चौबेपुर के बदमाशों पर गोलियां बरसती रही। पिछले 7 दिन में विकास दुबे गैंग के 5 बदमाशों का एनकाउंटर हो गया, लेकिन ये विकास दुबे बच गया। विकास दुबे महाकाल मंदिर में जाकर जरूर बच गया, लेकिन इन 7 दिनों में यूपी पुलिस ने विकास दुबे गैंग के 5 बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। हम आपको एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे गैंग के बदमाशों की पूरी हिस्ट्री शीट दिखाएं, उससे पहले आपको सुनाते हैं विकास दुबे की मां क्या कह रही हैं। रिश्तेदारी नहीं, उनकी ससुराल थी, वो तो पकड़ गया। अच्छा, ये बताइए कि आज ये पकड़े गए हैं, पुलिस उन पर क्या कार्रवाई करे, आप क्या चाहती हैं? ये हम नहीं जान पाते हैं। नहीं, सरकार से क्या अपील करेंगे कि किस तरह उनको जो है? क्या अपील करें? अपील करने वाले करेंगे, खुद उनके बहुत आदमी हैं।
इस वक्त विकास दुबे अपनी जान की खैर मनाते हुए अंदर ही अंदर जितना खुश हो रहा होगा, उसका परिवार भी कह रहा है कि महाकाल ने उसे बचा लिया। हर साल जाते थे वो, हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकाल से बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। विकास दुबे की गिरफ्तारी में ही उसकी जीत है और यूपी पुलिस की हार। अब आगे यूपी पुलिस क्या करने वाली है ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन वो इतना जरूर कह चुकी है कि उनके 8 साथियों के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई एक नजीर बनेगी। हम लोग अपने साथियों की शहादत को वेस्ट नहीं जाने देंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो विधिक होगी और ऐसी होगी जिसको जिन्होंने इस तरह की हिम्मत की है उनको हमेशा पछतावा होगा, नजीर बनेगा। विकास दुबे की जीत इसमें भी है क्योंकि यूपी पुलिस ने उसके गैंग के 2 बदमाशों को उठाकर मारा और वो यूपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है। हम आपको बता दें कि विकास दुबे की गिरफ्तारी से ठीक पहले यूपी पुलिस ने विकास दुबे के बेहद करीबी प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर किया। प्रभात को पुलिस ने बुधवार को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था। यूपी पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर ले जा रही थी। रास्ते में प्रभात ने भागने की कोशिश की। उसने पुलिस की पिस्टल छीनकर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में प्रभात मारा गया। ये ठीक पीछे वो जगह है जहां पर आप देख सकते हैं अभी भी पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ तमाम सबूत इकट्ठे किए जाने हैं और तमाम जांच चल रही है। यहाँ से जो रिकवरीज हैं वो भी पुलिस ने यहाँ से सीज की है और सबूत यहाँ से इकट्ठा किए हैं। लेकिन खास बात यह है कि प्रभात मिश्र विकास दुबे का सबसे खास आदमी इस वक्त था, क्योंकि उसके साथ ही फरार हो रहा था और उसको कल पकड़ा गया था अंकुर के साथ। जब पुलिस यहाँ पर लेकर के आ रही थी, बताया जा रहा है कि गाड़ी का टायर पंचर हुआ, जिसके बाद वो एक SI की रिवॉल्वर लेकर के, पिस्टल लेकर के भागने की कोशिश करने लगा और उसी दौरान मुठभेड़ हुई है जिसमें उसकी मौत हुई है। दूसरी ओर विकास गैंग के ही बउआ दुबे उर्फ प्रवीण को पुलिस ने इटावा में मार गिराया। हम आपको बता दें कि बउआ दुबे विकास का वो गुर्गा था जिसने पुलिस पर सबसे ज्यादा गोलियां बरसाई थी। बउआ दुबे वो बदमाश था जिसने DSP मिश्रा को खींचकर थप्पड़ मारा था। विकास दुबे के मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा थाना महाकाल पे गिरफ्तारी होने की सूचना प्राप्त हुई है। अब गिरफ्तारी कैसे हुई है, किन परिस्थितियों में हुई है, इस संबंध में मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। उसको जो न्यायिक तरीके से लाने की जो भी प्रक्रिया होगी हम लोग उसको अमल में लाएंगे तथा उसे कानून के हवाले करेंगे। पुलिस ने विकास दुबे के शार्प शूटर और भतीजे अमर दुबे का भी एनकाउंटर कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने हमीरपुर में अमर दुबे को मार गिराया। 2 जुलाई की रात बिकरू गांव में पुलिस पर गोलियां अमर दुबे ने भी बरसाई थी। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर आज तक। विकास दुबे के पास से कुछ ऐसा सामान मिला है जिसकी वजह से वो एक शहर से दूसरे शहर बच बच कर निकलता रहा और इसी सामान की बदौलत वो खाकी के गद्दारों से लेकर अपने मददगारों के संपर्क में भी आता रहा। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। विकास दुबे की प्लानिंग कैसे कामयाब होती चली गई और कैसे वो कानपुर से फरीदाबाद और फरीदाबाद से उज्जैन तक यूपी पुलिस को कच्चा देता चला गया। अब इसकी इनसाइड स्टोरी विकास दुबे के पास से मिले सामान में छुपी हुई है। विकास दुबे पिछले 7 दिन से एक बैग अपने साथ लेकर घूमता रहा। सूत्रों की माने तो इस बैग में कुछ कपड़े, मोबाइल फोन और उसका चार्जर समेत कुछ कागजात भी मिले हैं। इसी मोबाइल फोन से विकास लगातार लोगों से संपर्क करता था और बात करने के बाद फोन को स्विच ऑफ कर देता था। इसी फोन से उसने वकीलों, अपने चाहने वालों और संपर्कों से बात भी की है। इसके साथ ही विकास दुबे के पास से फर्जी आई कार्ड भी मिला है। जिस तरह से विकास दुबे ने बड़े ही शातिर तरीके से लोकेशन बदली, शक है कि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उसकी मदद कर रहे थे।
चौबेपुर कांड में पुलिस की गद्दारी के सबूत पहले ही मिल चुके हैं। इलाके के थानेदार विनय तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तिवारी के अलावा दरोगा के शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। विनय तिवारी पर शहीद डीएसपी देवेंद्र ने गैंगस्टर विकास दुबे का बचाव करने का आरोप लगाया था, जबकि पुलिस जांच में सामने आया था कि विकास दुबे ने के शर्मा को फोन कर धमकाया था और पुलिस टीम को गांव में आने से रोकने को कहा था। अब पुलिस चौबेपुर के प्रभारी विनय तिवारी समेत 7 लोगों की रिमांड मांग रही है। विनय तिवारी से इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है और अब विकास दुबे की गिरफ्तारी के साथ ही खाकी में छिपे खाकी के गद्दारों का भी पूरा खुलासा होने की पूरी उम्मीद है। शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।